नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। भारत की सैन्य ताकत से पहले ही भारत के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। अब समंदर का एक नया सिकंदर भी उन्हें कपाने आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि भारत के बाहुबली लड़ाकू विमान राफेल के बाद अब समुद्र का नया सिकंदर राफेल एम अपना जलवा दिखाने आ रहा है। बता दें कि भारत को बहुत ही जल्द राफेल एम फाइटर जेट मिलने वाला है। राफेल मरीन विमान जल्द ही सेना का मान बढ़ाने आ रहा है। बता दें कि नौसेना के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बातचीत जल्द होने वाली है। फ्रांस के दल में उसके रक्षा मंत्रालय और मूल उपकरण निर्माता दसॉल्ट एविएशन एंड थेल समेत उद्योग जगत के अधिकारी शामिल होंगे। ये विमान राफेल लड़ाकू जेट का नौसैनिक संस्करण है। राफेल जहां भारतीय वायुसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है, वहीं राफेल एम जेट इंडियन नेवी की ताकत को और दुगना कर देगा। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट यानी समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए डील होने वाली है। ये डील करीब 50,000 करोड़ रुपए की होगी। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम फाइटर जेट को लेकर इसी हफ्ते बातचीत होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की खरीद के लिए आधिकारिक तौर पर फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्टर नेगोशिएशन शुरू करेगा। भारत राफेल मरीन के लिए तब डील पर बातचीत करने जा रहा है जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना जल्द से जल्द अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सुपरसोनिक जेट यानी राफेल एम को शामिल करना चाहती है। इसे लेकर 30 मई को भारत में बैठक है। फ्रांसीसी सरकार, फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन एंड थेल समेत अन्य कंपनियों के अधिकारियों की एक टीम 30 मई को भारत पहुंच रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस डील के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी गठित की है। भारत की यही टीम फ्रांस की टीम के साथ इस डील को कंफर्म करेगी। भारत के रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने पिछले साल ही फ्रांस को इस डील के लिए अपनी रजामंदी दी थी। मझगांव डॉक्स में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 26 राफेल एम और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स के प्रस्तावित सौदों को पिछले साल 13 जुलाई को राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा जरूरी स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये पेरिस में मोदी मैक्रोन शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुई थी। इससे पहले साल 2016 में भारत ने अपनी वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए एक सौदा किया था। फ्रांस से इन सभी राफेल विमानों की डिलीवरी हो चुकी है और भारतीय आसमान में राफेल गरज भी रहे हैं। राफेल एम फाइटर जेट समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इसके मिलने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। इन राफेल एम फाइटर जेट की तैनाती INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर होगी। राफेल एम को एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसका विंग फोल्डेबल है, जबकि वायुसेना का राफेल नॉन फोल्डेबल है। इसका भी निर्माण दसॉल्ट एविएशन ने ही किया है। ये सिंगल सीटर फाइटर जेट होगा। ये समुद्र की गहराई में भी हमला करने में सक्षम है और टोही मिशनों को भी अंजाम दे सकता है, यानी ऐसे मिशन जो किसी दुश्मन या संभावित दुश्मन की गतिविधियों और संसाधनों के बारे में या किसी विशेष क्षेत्र की मौसम संबंधी हाइड्रोग्राफिक या भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दृश्य अवलोकन या अन्य पता लगाने की तरीकों से जानकारी हासिल कराते हैं। परमाणु हमलों को विफल करने में भी ये बहुत सक्षम है। राफेल एम जेट 15.30 मीटर लंबा, 10.90 मीटर चौड़ा, 5.3 मीटर ऊंचा है। इसका वजन करीब 10,500 किलो है। ये 9.5 टन तक का भारी सामान उठा सकता है। राफेल एम विमान की रफ्तार करीब 1,389 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई को छू सकता है। वहीं बता दें कि राफेल मरीन का साइज वायुसेना वाले राफेल से छोटा है। ये विमान समुद्र की गहराई में भी हमला करने में सक्षम है। ये परमाणु क्षमता से लैस फाइटर जेट है। राफेल एम 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। यह विमान पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 या चीन के पास मौजूद J-20 से काफी हद तक बेहतर है। विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। वायुसेना वाले राफेल की तरह इस विमान में भी हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता होती है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।